हो रहे हैं और यूएई चले जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। देखिए, आज कारोबार के दौरान भी डॉलर की कीमत जो इंटर बैंक में है 3 रुपये 58 पैसे बढ़ती हुई देखी हमने। उसके अलावा ओपन मार्केट के अंदर तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें से एक फैक्टर ये भी है स्मगलिंग हो रही है। फिर सिविल एविएशन इंतजामिया के कुछ रूल्स ऐसे बने कि जिस पर ईसीसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, और फिर हुकूमत कहती रही कि हमें तो पता नहीं था कि सिविल एविएशन इंतजामिया ने ये रूल बना दिया है कि आप जब आएंगे तो वो डिक्लेयर करेंगे। लोग लाने में रिलक्टेंट है, डॉलर सिस्टम में नहीं आ रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ये है कि जिस वक्त जो है अब हुकूमत अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना रही है, और मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कहा कि हमने इंपोर्ट को कटेल कर लिया है, पाबंदियां लगाई हैं, और फिर हमने देखा कि इंपोर्ट के ऊपर जो मैसिव बैन था एकदम से लिफ्ट हुआ। पहले तो ये बताया गया कि $3 बिलियन सेव किए गए हैं, लेकिन उसके बाद जब बैन लिफ्ट हुआ तो आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी कि हमारी मार्केट डॉलर ड्राई हो गई? देखिए, जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है वो इस चीज़ की गवाह है कि जिस मुल्क ने इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जिसने फ्री ट्रेड नहीं किया, उसका हाल मज़ीद बुरा हुआ है। जिसको हम वो इकोनॉमिक की ज़ुबान में कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये मेक्सिको ने करके देख लिया, फेल हो गया। इंडिया 91-92 तक ये करता रहा, फेल हो गया। उसके बाद उसने इस पॉलिसी को छोड़ दिया। मुझे महसूस ये हो रहा है कि जो पॉलिसीज़ दुनिया भर में फेल हो चुकी हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, हम उनको अब आके अपना रहे हैं। देखिए, जितने भी ममालिक ने फ्री ट्रेड खोली है, यानी कि आज़ादाना आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कम्पीट करें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बजाय एक्सपोर्ट एनहेंसमेंट के ऊपर फोकस किया जाए। अपनी मार्केट को हमने इतना कंपेटिटिव बना देना है कि हम जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट करने के काबिल हों। जब आप इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देते हैं और इंपोर्ट आने नहीं देते, तो फिर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो compete नहीं कर पाती, वो कंपेटिटिव नहीं रहती। उसको आदत पड़ जाती है कि मुल्क के अंदर आप रिस्ट्रिक्शन लगा लें और वो किसी दुनिया की और इंडस्ट्री से compete ना कर पाए। तो ये फेल्ड पॉलिसीज हैं। मैंने आपको जिक्र किया ब्राज़ील का, अर्जेंटीना, मेक्सिको और ब्रादर मुल्क इंडिया के अंदर आप हमसाया मुल्क आप देख लें, इंडिया में उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मार्केट कंपेटिटिव तो तब होगी जब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कोई फिजिबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी, जब बिजली होगी, पावर सेक्टर के इतने इश्यूज नहीं होंगे। और फिर खासतौर पे इस वक्त हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात से दो चार होने वाला है एज फार एज कॉटन इज कंसर्न, और हमारी जो क्रॉप साइज़ है वो तो बिल्कुल ही डिमिनिश हो गया है। अब ये फरमाइएगा सर, आपने बताया कि जो हमारे पास रिजर्व्स है वो बुनियादी वजह है कि डॉलर तगड़ा हो रहा है। आने वाले दिनों में आपको इसके ऊपर जो प्रेशर है रिजर्व्स के ऊपर कम होता हुआ, ईज ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मुझे मजीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और उसकी एक वजह अभी शायद आपने मेंशन की कि फ्लड्स के नतीजे में तकरीबन 45% एटलीस्ट सिंध के अंदर जो कपास की फसल है वो तबाह हो चुकी है। अगर कपास हम इंपोर्ट करेंगे, लास्ट ईयर मुझे याद आता है कोई 1.8 अरब डॉलर की कपास हमने इंपोर्ट की थी। इस साल हमें उससे भी ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सफ़र करेंगी। इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट पाकिस्तान की नीचे आएंगी। मुझे लग रहा है कि जो गंदम की काश्त है वो डिले हो जाएगी, हमें गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो एक्सपोर्ट्स मज़ीद कम होंगी, इंपोर्ट्स ज़्यादा होती नज़र आ रही हैं, और नतीजा वही निकलेगा कि रुपए के ऊपर मज़ीद प्रेशर करेगी।